people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा and I welcome you all to yet another session of The Hindu Analysis. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 दिन के न्यूज़पेपर्स यानी कि संडे एंड मंडे, दैट इज येस्टरडे एंड टुडे 6th and 7th of April. विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं. सबसे पहले इंडिया और श्रीलंका ने 7 MOUs यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं आपस में, खास तौर पे 2 चीजों पे फोकस करते हुए, दैट इज डिफेंस एंड एनर्जी. भाई लोग, इसके डिटेल में जाने से पहले हम समझते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के हिस्टोरिकली या पास्ट में रिलेशंस क्या रहे हैं. तो अगर हम बात करते हैं इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के बारे में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशंस. तो ये इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस एक्चुअली डेट बैक टू मोर देन 2500 ईयर्स अगो. 2500 सालों से भी पुराने हमारे रिलेशंस देखने को मिल सकते हैं. खास तौर पे रिलीजियस एंड कल्चरल टाइज की अगर अपन बात करते हैं तो एक बहुत ही अहम या इंपॉर्टेंट रिलीजन दैट इज बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था श्रीलंका में इंडिया से ही. और बुद्धिज्म आज भी श्रीलंका में बहुत बड़े लेवल पे फॉलो किया जाता है. तो बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन श्रीलंका बिकॉज ऑफ इंडिया इन द 3rd century BCE बाय महिंदा. महिंदा कौन थे? महिंदा वाज द सन ऑफ इंडियन एम्परर द फेमस अशोका, जिनका बहुत ही इलेबोरेट एंड वास्ट एम्पायर था. महिंदा वाज द सन ऑफ एम्परर अशोका, जिन्होंने अल्टीमेटली लड़ाई झगड़ा वॉर वगैरह छोड़ के ही स्टार्टेड फॉलोइंग बुद्धिज्म. ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था श्रीलंका में. वहां से ही हमको हिस्टोरिकली जो हम देखते हैं, मतलब रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस बनते हुए दिखाई देते हैं. ना सिर्फ ये, हम एपिक्स की भी बात करें तो भाई हमारी जो रामायण है, रामायण में भी लंका को रेफर किया गया है एज द किंगडम ऑफ रावण. और तीसरा, ट्रेड एंड मैरीटाइम लिंक्स वर वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी. जरा सा तैर के आप श्रीलंका पहुंच जाते हो तो ट्रेड रिलेशंस खास तौर पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको बहुत पुराने सिविलाइजेशन से दिखाई देते हैं. अब ये तो हो गया भाई हिस्टोरिकल यानी कि एंशिएंट पीरियड. अब अगर हम बात करते हैं कॉलोनियल पीरियड की, कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं. अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं तो दोनों ही इंडिया एंड श्रीलंका, बाय द वे श्रीलंका को उस टाइम पे सिलोन बोला जाता था. तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिलोन इज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री. तो इट वाज श्रीलंका. जैसे कि म्यांमार को पहले हम बर्मा बोला करते थे, ऐसे ही श्रीलंका को हम सिलोन बोला करते थे. दोनों ही दे वर अंडर ब्रिटिश रूल. बोथ इंडिया एंड श्रीलंका यूज्ड टू बी अंडर ब्रिटिश रूल. ठीक है. अच्छा, इंडियन लेबरर्स खास तौर पे जो तमिल्स थे, तमिलियंस थे, दे वर टेकन टू श्रीलंका टू वर्क ऑन प्लांटेशंस. इंडिया से बहुत सारे लेबरर्स को खास तौर पे तमिलियन ब्रिटिश लेके गए थे श्रीलंका में, जो वहां बहुत वास्ट प्लांटेशंस थे उन पे काम करने के लिए. और इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, वो भी श्रीलंका गए थे उस टाइम पे टू स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन बोथ द कंट्रीज. दोनों इक्वली ब्रिटिश के अंडर सफर कर रहे थे. तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, जिनमें से प्रोमिनेंट वन बीइंग महात्मा गांधी, ये श्रीलंका में गए थे टू स्ट्रेंथन द टाइज. ठीक है. अच्छा, अब पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा की बात करें यानी कि अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट 1947 की. अगर हम बात करते हैं तो इंडिया को मिली भाई इंडिपेंडेंस 1947 में, श्रीलंका को मिली इंडिपेंडेंस 1948 में. ठीक है, एक ही साल के अंदर श्रीलंका भी. तो दोनों नेशंस के डेवलपमेंट का जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट सिमिलरली ही स्टार्ट हुआ था. साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं तो रिलेशंस दोनों के बीच में काफी कॉर्डियल फ्रेंडली रिलेशंस थे. हालांकि कुछ इश्यूज चलते आए हैं ओवर इंडियन तमिल सिटीजनशिप इन श्रीलंका. खास तौर पे हमने 1964 में एक इंपॉर्टेंट चीज की थी जिसको हम बोलते हैं श्री मावो शास्त्री पैक्ट. सिरी मावो और हमारे तरफ से शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री
पैक्ट साइन किया था, एंड देन देयर वाज एन इंदिरा सिरिमावो पैक्ट जिसमें बेसिकली तमिलियंस का रिपाट्रिएशन इशू सॉल्व किया गया था। तो ये दोनों पैक्ट साइन किए गए थे। अब अगर हम सिविल वॉर पीरियड की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा जो एक दोनों ही कंट्रीज के बीच में टेंशन वाला इकलौता यही पीरियड रहा है। ये स्टार्ट हुआ था भाई लोग 1983 से लेके लगभग 2009 तक। इसको हम बोलते हैं सिविल वॉर पीरियड बिटवीन बोथ द कंट्रीज। इस टाइम पे जो श्रीलंका का जो सिविल वॉर है उनकी कंट्री के अंदर ही बिटवीन श्रीलंका गवर्नमेंट एंड दूसरे तरफ से द LTTE, द इनफेमस LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इन दोनों के सिविल वॉर की वजह से इंडिया के साथ भी रिलेशंस काफी ज्यादा अफेक्ट हुए थे। खास तौर पे इंडिया ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा था, IPKF जिसको हम बोलते हैं, श्रीलंका में 1987 में, जिसमें इंडो श्रीलंका के बीच में एक अकॉर्ड साइन हुआ था। उसके चलते पीस मेंटेन करने के लिए हमने इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को वहां पर भेजा था, जिसके वजह से काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। 1990s में ये कंट्रोवर्सी एंड हुई थी। अल्टीमेटली 1991 में द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी LTTE ने ली थी, इसकी वजह से इंडिया की पोजीशन काफी ज्यादा वीकन भी हो गई थी कॉन्फ्लिक्ट में। तो यहां इस पीरियड में अगर हम देखा जाए तो काफी रिलेशंस हमारे उथल पुथल में चले थे। अब अगर हम बात करते हैं पोस्ट वॉर एरा, यानी कि पोस्ट 2009, जब वॉर खत्म हुआ था, इंडिया ने श्रीलंका में, अच्छा कोई भी कंट्री में वॉर होता है बहुत खराब हालत हो जाती है, तो श्रीलंका में भी जरूरत थी भाई, श्रीलंका में भी जरूरत थी रिकंस्ट्रक्शन की। तो इंडिया ने काफी ज्यादा श्रीलंका को हेल्प किया था रिकंस्ट्रक्शन में, साथ ही साथ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में एंड इंफ्रा डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। ठीक है, इसमें इंडिया इज वन ऑफ श्रीलंका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड FDI सोर्सेस। तो लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में जो आता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेस उसका इंडिया ही है। तो अपन बहुत बड़े लेवल पे FDI वगैरह भी भेजते हैं, प्लस कल्चरल एक्सचेंजेस इनन्यूमरेबल अमाउंट में होते हैं, एजुकेशनल एक्सचेंजेस बहुत सारे होते हैं। हाउएवर एक जो थिंग ऑफ कंसर्न है वो ये माना जा सकता है, कंसर्न्स रिमेन ओवर द ट्रीटमेंट ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका। जो तमिल्स होते हैं उनको जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है श्रीलंका में, एंड खास तौर पे ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन श्रीलंका। चाइना बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है इंडियन ओशन रीजन में अपना दबदबा मेंटेन करने की और बनाने की, जिसकी वजह से श्रीलंका को काफी ज्यादा टारगेट करती है वो एड्स वगैरह देके। तो ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस ऑन श्रीलंका पहली चीज, और जो तमिलियन कॉन्फ्लिक्ट वहां चल रहा होता है, ये दोनों चीजें अभी कंटिन्यूस इश्यूज हैं। बट धीरे धीरे हम अपने बायलेटरल टाइज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और उसी के चलते आपको यहाँ आज की न्यूज देखने को मिल रही है। इंडिया श्रीलंका ने 7 MOU साइन किए हैं, इंक्लूडिंग वन ऑन डिफेंस कोऑपरेशन, during Prime Minister Narendra Modi's visit to the island nation on Saturday. Even as Sri Lankan President Aruna Kumar Dissanayake reaffirmed his government's commitment to ensuring that Sri Lanka territory is not used to undermine India's security and regional stability. मतलब ये इनडायरेक्टली तरीके से बोला जा रहा है कि श्रीलंका की जो टेरिटरी है, सरजमीन है, उसको यूज नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन करने के लिए। मतलब ये इनका थोड़ा इनडायरेक्ट इशारा चाइना की तरफ हो सकता है कि हम किसी भी हालत में यूज नहीं होने देंगे खुद को अगेंस्ट इंडिया। उनका ये कहना था, वी बिलीव दैट वी हैव शेयर्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, द सिक्योरिटी ऑफ बोथ कंट्रीज आर इंटरकनेक्टेड एंड कोडिपेंडेंट। आई एम ग्रेटफुल टू प्रेसिडेंट दिसानायके फॉर हिज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इंडियन इंटरेस्ट, ऐसा मिस्टर मोदी का कहना था। अच्छा, एक्सपैंडिंग कोऑपरेशन के अंदर जो ये MOU साइन हुए थे वो बहुत सारे टॉपिक्स और सेक्टर्स पे थे। खास तौर पे एनर्जी सेक्टर कोऑपरेशन वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट, जिसमें एनर्जी ग्रिड कनेक्शन बिठाया जाएगा एंड डेवलपिंग अ ट्रिनकोमली एज अ एनर्जी, ये जगह का नाम है ट्रिनकोमली, एज एन एनर्जी हब इन पार्टनरशिप विद UAE, and digitization efforts, health, multi-sectoral assistance to Sri Lankan
ईस्ट प्रोविंस, टेकिंग ऑफ ऑन डिस्कशंस हेल्ड ड्यूरिंग प्रेसिडेंट डिसनाई के विजिट, जो दिल्ली में आए थे वो दिसंबर 2024 की बात है, उस टाइम पे। अच्छा, लेटर ऑन जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है मिस्टर विक्रम मिस्री, उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया और उन्होंने बताया कि ये जो डिफेंस सेक्टर में एमओयू साइन किया है, ये एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर की गई हैं, जो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा ऑनगोइंग डिफेंस सेक्टर कोऑपरेशन इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड मैनर में। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये है, अपने स्टेटमेंट में मिस्टर मोदी ने ये भी बोला है, ये अनाउंस किया है कि जो रेलिक्स हैं फ्रॉम ऑफ द बुद्धा जो 1960s में मिले थे इन अरावली रीजन गुजरात के, ये श्रीलंका भेजे जाएंगे फॉर एक्सपोजिशन ड्यूरिंग द वेसक फेस्टिविटीज इन मे दिस ईयर। वहां बहुत बड़े अमाउंट में बुद्धिस्ट इमोज वो अटेंड करते हैं, तो उन रेलिक्स को, क्योंकि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, भेजा जाएगा फॉर दिस फेस्टिवल। इंडिया वुड ऑल्सो सपोर्ट द रेनोवेशन ऑफ दिस टेम्पल, जो कि अगेन ट्रिनकोमाली में है, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेक्रेड सिटी इन अनुराधापुरा महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंड सीता एलिया टेम्पल इन नुवरा एलिया। ठीक है, इन टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन में इंडिया इज गोइंग टू सपोर्ट। और साथ ही साथ यहाँ पर मिस्टर M.A. सुमंतिरन जो वहां के सेक्रेटरी हैं, उनका कहना था कि हमने प्राइम मिनिस्टर से बोला है दैट द तमिल क्वेश्चन इज येट टू बी रिजॉल्व। जो मैंने आपको अभी हिस्ट्री में बताया कि भाई तमिलियंस के साथ जो भी ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है, Tamil question is yet to be resolved and that it has been acknowledged at that the 13th amendment, जो एक constitutional amendment है, ensuring measure of power devolution does not meet the ideals of India and Sri Lanka accord. As a friendly close neighbor, we urged India to encourage the Sri Lankan government to take steps towards meaningful devolution. तो ये एक तरीके से संधि के तौर पर भी इंडिया काम करता है श्रीलंका और अदर पार्टी के बीच में। सो यस, दूसरों की बात भी हमने पहुंचाई, प्लस हमने अपने डिफेंस टाइज एंड एनर्जी सेक्टर के टाइज को भी और भी ज्यादा मजबूत किया। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यहाँ पे सेंटर ने टॉक्स होल्ड किए विद कुकीजो एंड मीती डेलीगेशंस के साथ। बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कुकीजो और मीती कम्युनिटीज के बीच में दंगा क्या चल रहा था। ठीक है, तो भाई ये दोनों ही कम्युनिटीज, पहली कुकीजो एंड दूसरी मीती कम्युनिटीज, बोथ द कम्युनिटीज लिव इन मणिपुर। मणिपुर में दोनों ही कम्युनिटीज रहती हैं। साथ ही साथ इन दोनों के बीच में एक सिविल वॉर टाइप का चल रहा है, एथनिक इश्यूज चल रहे हैं, दो कम्युनिटीज के बीच में इश्यूज चल रहे हैं। तो बैकग्राउंड समझते हैं पहले कि हु आर कुकीजो एंड मीती। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि हु आर द मीती कम्युनिटी। तो जब हम मीती कम्युनिटी की बात करते हैं, ये मीती दे आर इन मेजॉरिटी इन मणिपुर। ठीक है, ये प्राइमरीली वैली एरियाज में रहते हैं। जैसे ये माउंटेन्स होता है ना, तो इनके बीच वाला जो लो लैंड एरिया होता है उसको हम वैली कहते हैं। तो मोस्टली मीती कम्युनिटी रहती है इम्फाल वैली में। ठीक है, और मोस्टली अगेन दे कंसिस्ट ऑफ हिंदू विद अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चरल इन्फ्लुएंस। इन्होंने डिमांड किया था एसटी स्टेटस, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस फॉर द बेनिफिट ऑफ, जो एसटीज को रिजर्वेशन इन जॉब्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, इन सब में बेनिफिट्स मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, उसके लिए इन्होंने डिमांड किया था एसटी स्टेटस। ठीक है, अब दूसरी आती है कुकीजो कम्युनिटी। कुकीजो कम्युनिटी इज एक्चुअली अ ट्राइबल ग्रुप। ये मोस्टली रहते हैं हिली एरियाज में। ठीक है, ये दे मोस्टली कंसिस्ट ऑफ क्रिश्चियंस, मोस्टली अगेन, एंड इनका ऑलरेडी एक शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस इनको मिल चुका है। मतलब दे ऑलरेडी हैव दीज बेनिफिट्स जो रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन वगैरह में मिलते हैं। तो मीती कम्युनिटी डिमांड कर रही है एसटी स्टेटस को, दे आर डिमांडिंग, एंड कुकीजो कम्युनिटी के पास ऑलरेडी एसटी स्टेटस है। अब देखो, मेजर, आई थिंक आप लोगों में से काफियों को समझ में आ चुका होगा, मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है वो ये है कि कुकीजो कम्युनिटी के पास जो स्टेटस है उसमें हिस्सा मीती कम्युनिटी भी मांग रही है। तो पहला जो इशू है इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में, वो जो हमको निकल के आता है वो है डिमांड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। ठीक है, अब इसमें मीतीज चाहते हैं
जो नीचे वैली वाली कम्युनिटी है वो चाहती है एसटी स्टेटस। कुकीज और कम्युनिटी अपोज कर रहे हैं, उनका ये डर है कि जो मीतीज हैं उनको लैंड राइट्स पे मिल जाएंगे, जो सिर्फ ट्राइबल्स के पास होते हैं, वो लैंड राइट्स उनको मिल जाएंगे तो वो हड़प लेंगे पहाड़ों की जमीन भी। ठीक है, दूसरा आता है लैंड एंड आइडेंटिटी इश्यूज। लैंड एंड, अब जो एसटी स्टेटस ट्राइबल लोग हैं जिनको एसटी स्टेटस मिल चुका है, जो हिल में रहते हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड पीपल, उनको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। कुकीज जो है वो फील करते हैं कि मीती ऑलरेडी पॉलिटिकली डोमिनेट करते हैं, दे आर पॉलिटिकली डोमिनेट इन द रीजन और इकोनॉमिकली भी डोमिनेट करते ही हैं, बट उनको ट्राइबल लैंड्स का एक्सेस देने का मतलब होगा ये भाई हमारी कम्युनिटी को ही निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। अगेन कुकीज का डर है ये। ठीक है, अब तीसरी चीज जो है, तीसरा रीजन इज एविक्शन ड्राइव्स। इसमें क्योंकि जैसे मेजॉरिटी पॉलिटिकली डोमिनेट कौन करते हैं, मीती कम्युनिटी, तो गवर्नमेंट इज जनरली फॉर्म्ड ऑफ मीती पीपल। ठीक है, तो जो लार्जली मीती लेड गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे ट्राइबल विलेजेस को हिली एरिया से एविक्ट किया है, उनको खाली करवाया है एनक्रोचर्स बोल के कि भाई ये फॉरेस्ट की जमीन पे एनक्रोच करके रह रहे थे, इनको खाली करवाओ, ऐसे बोल के जमीनें खाली करवाई हैं। और दूसरा, कुकीज को ऐसा भी फील हुआ था कि दे वर बीइंग टारगेटेड, उनको उनके खुद की जमीनों से हटाया जा रहा था, खाली करवाया जा रहा था। यहाँ से बहुत बड़े लेवल पे एथनिक वायलेंस स्टार्ट हुआ, जो जिसको प्रॉब्ली 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, टू द पॉइंट कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा और रेजिग्नेशन देने के बाद वहां पे इस समय प्रेसिडेंट रूल लग चुका है टू डील विद दिस कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ। उसी के चलते इन द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन कुकीज एंड मीती सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन सैटरडे, हाँ, यहाँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इश्यूज दोनों ही डिस्कस किए गए, बट अभी भी कोई डिसीजन पर नहीं पहुंचा गया है। फ्री मूवमेंट ऑफ ऑल व्हीकल्स टू एंड फ्रॉम मीती डोमिनेटेड वैली एरियाज ऑन हाईवे पासिंग थ्रू कुकीज और डोमिनेटेड हिल्स was also discussed but no final agreement was reached। तो वहां पे वैली एरियाज में पहुंचने के लिए हिल्स से पास करना पड़ता था, तो इसका भी फ्री मूवमेंट कंप्लीटली बंद करा दिया गया था, हाईवेज वगैरह वहां पे शट डाउन है। इसके ऊपर भी अगेन डिस्कशंस वगैरह हुए, लेकिन कोई ठोस डिसीजन नहीं है, प्रॉब्ली बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट मीटिंग्स जो पहली बार सेंटर ऑर्गेनाइज करवा रही है दोनों कम्युनिटीज के बीच में एमिकेबली, जहां डिस्कशन हो रहा है। तो इन द अपकमिंग टाइम एंड अपकमिंग डेज हमको शायद देखने को मिल सकता है, इट विल प्रोबेबली टेक मंथ्स if not years to reach a final conclusion and a place of peace for both the communities in the state, but yes, this is a process that has finally started। तो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है कि दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में वापस से पीस हो चुका है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर, पंबन ब्रिज को इनॉग्रेट करते हुए, दिस इज अ न्यू रेल ब्रिज, मोदी जी ने बोला इट्स एन इंजीनियरिंग मार्वल। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on Sunday inaugurated the new Pamban railway bridge which connects रामेश्वरम आइलैंड जो तमिलनाडु कोस्ट के पास है विथ रामनाथपुरम जो मेनलैंड पर है, कंस्ट्रक्टेड बाय रेल विकास निगम लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 531 करोड़। ये करीब 2 किलोमीटर का ब्रिज है जो पार्क स्ट्रीट पर बना हुआ है। इट फीचर्स अ 72 मीटर vertical lift span that can be raised to a height of 17 meters, facilitating smooth ship movement underneath। मतलब वो ब्रिज ऐसे खुल भी सकता है तो नीचे से शिप भी निकल सकती है और कनेक्ट हो जाता है तो रेल निकल सकती है। प्राइम मिनिस्टर का ये भी कहना है, उन्होंने फ्लैग ऑफ की एक नई ट्रेन सर्विसेज बिटवीन रामेश्वरम एंड तंबरम विच इज इन चेन्नई एंड laid the foundation stone for the 4-lane work on the section of National Highway 40 from Vallajipet नियर चेन्नई इन तमिलनाडु टू आंध्र प्रदेश की जो बाउंड्री है। तो यस, दिस इज एक्चुअली एन इंजीनियरिंग मार्बल। आपको नाम याद रखना जरूरी है, किन दो प्लेसेस को कनेक्ट करता है ये याद रखना जरूरी है, और कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है ये। तमिलनाडु की अगर बात आती है तो तमिलनाडु के आपको चीफ मिनिस्टर पता होना चाहिए विच इज मिस्टर M.K. स्टालिन। ओके, चलो, so I know that's probably all for what all happened, most important things which happened in the past 2 days। अभी आने वाले टाइम में अगेन हम डिस्कस करेंगे ट्रम्प का जो टैरिफ रिलेटेड इश्यूज है, प्रॉब्ली कल के न्यूज़पेपर में हमें कुछ देखने को मिल सकता है, सो वील डिस्कस दैट इन डिटेल अगेन। आज के लिए थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज सेशन। आई विल सी यू गाइस अगेन टुमारो। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।